अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ उर्दू टेक न्यूज के बारे में। दोस्तों कुछ अर्सा पहले मैंने एक टेक न्यूज वीडियो जो है बनाई थी। काफी ज्यादा दोस्त जो है मुझे दोबारा कह रहे हैं कि आप टेक न्यूज बनाया करें, तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज निकल के सामने आई है वो पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनीज को लेके है। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें मोबाइल फोन कार्ड रिचार्ज करने पे जितने भी टैक्सेस वगैरह थे वो सारे खत्म कर दिए गए थे, लेकिन ये 15 दिन के लिए था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का दोबारा ये हुक्म जारी हुआ है कि ताहुक्म सानी ये टैक्सेस खत्म ही रहेंगे। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट दोबारा कोई हुक्मनामा जारी नहीं करती, आपको 100 रुपए के कार्ड पे 100 रुपए ही मिलेंगे, कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। जैसे कि आप जानते हैं टेलीकॉम कंपनी ने कार्ड रिचार्ज के नाम पे बहुत ज्यादा लूट मार जो है वो मचा रखी थी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के नताइज के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस एप्लीकेशन का नाम RTS रखा गया है, मतलब रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। दोस्तों ये एप्लीकेशन खुदकार GPS सिस्टम के साथ काम करेगी और पाकिस्तान के ऐसे दूर दराज इलाके जहाँ से बहुत ही देर के बाद रिजल्ट आता था, ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। दोस्तों जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे काम करेंगे तो उनको एक सिटीजन नंबर और एक यहाँ पे पिन कोड जो है वो दिया जाएगा। ओके, तो जैसे ही वो ओपन करेंगे तो यहाँ पे उनके सामने आ जाएगा कैप्चर इमेज। उसके बाद वो कैप्चर इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डन पे क्लिक करके उनको सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत जल्दी यहाँ से चला जाएगा। तो देखते हैं ये एप्लीकेशन इलेक्शन रिजल्ट में कितनी मददगार साबित हो सकती है। ओके तो फ्रेंड यहाँ पे जो अगली न्यूज निकल के सामने आई है वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डू नॉट डिस्टर्ब का एक नया फीचर जो है वो बहुत ही जल्दी ऐड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स कई दफा ऐसा होता है आप मोबाइल फोन पे कुछ काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, बार बार कोई नोटिफिकेशन आपको आ रहे हैं, बार बार कोई आपको मैसेज कर रहा है। तो यहाँ पे जो नई फीचर है डू नॉट डिस्टर्ब जो है उसको ऑन करने के बाद आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं और वहाँ पे आप टाइम जो लिमिट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या जब तक आप चाहें वहाँ पे वो नोटिफिकेशन जो है वो ब्लॉक ही रहे, आपको कोई तंग ना करे। दोस्तों स्मार्टफोन का हाथ से छूटकर गिर जाना और उसके बाद टूट जाना एक बहुत ही खौफनाक लम्हा है। जी हाँ दोस्तों, आपने गाड़ियों में एयर बैग तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एक जर्मन स्टूडेंट ने मोबाइल फोन के लिए एक ऐसा एयर बैग जो है वो तैयार कर लिया है जिसमें ऐसे कुछ सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं कि जैसे मोबाइल फोन हाथ से छूट के नीचे गिरता है तो वो सेंसर फौरन खुल जाते हैं और आपका मोबाइल फोन बिल्कुल सेव रहता है और वो मोबाइल फोन की जो खूबसूरती है उसको भी खराब नहीं करता, मतलब मोबाइल फोन में बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ये डिवाइस जो है वो तजर्बाती तौर पे कामयाब हो चुकी है और ये आईफोन के सभी डिजाइन के लिए उन्होंने तैयार कर ली है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि एंड्रॉइड के लिए भी बहुत ही जल्दी ऐसी डिवाइस वो तैयार कर लेंगे, लेकिन अभी तक ये मार्केट में नहीं आई, तो बहुत ही जल्दी ये आ सकती हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि फिंगरप्रिंट सेंसर का स्मार्टफोन में क्या इस्तेमाल है, तो जाहिर सी बात आप मुझे कहेंगे कि स्क्रीन लॉक जो है उसको लगाने या अनलॉक करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि साउथ कोरिया में कुछ ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो ऐड कर दिए हैं मोबाइल फोन फिंगरप्रिंट सेंसर में कि जैसे आप उनके ऊपर अपनी फिंगर लगाएंगे तो वो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फौरन बता देगा। तो देखते हैं ये टेक्नोलॉजी कब तक जो है वो स्मार्टफोन में आ जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।